हाय दोस्तों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का पहला चैप्टर भौगोलिक खोज। चलिए हमारा आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है राजकीय अव्यवस्था, जनधारणाएं, शोचनीय स्थिति एवं शिक्षा का राष्ट्रीय भावना के अभाव, अंधविश्वास के कारण यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। मध्यकाल में यूरोप में कोई केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता नहीं थी। संपूर्ण वातावरण में अशांत एवं स्थिर था। बैरन और सामंत लोगों की निरंकुशता के कारण साधारण का जीवन दुखमय था। शिक्षा दीक्षा की कोई ठीक व्यवस्था नहीं थी। राजनीतिक कार्यों को पोप के हस्तक्षेप के कारण राष्ट्रीय भावना पनप नहीं पाई थी। मध्य एवं स्वरूप उदार एवं मानवीय नहीं था। पृथ्वी के बारे में अध्ययन अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। अतः मध्यकाल को अंधकार का युग कहना उचित प्रतीत होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। इसका उत्तर है यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर समुद्री यात्रा को सुलभ बना दिया। कंपास एवं दूरबीन की सहायता से दूरी एवं दिशा का पता लगाकर सुगमतापूर्वक यात्रा की जा सकती थी। मानसून का ज्ञान प्राप्त हो जाने के से जल यात्रा सुगम हो गई। नाविकों के पथ प्रदान के लिए नए नए मानचित्र बनाए गए और मानचित्र में काफी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब एस्ट्रोलोब का मतलब होता है अछान जानने का उपकरण महत्वपूर्ण था। अन्य तकनीकी विकास के कारण ऐसे जहाजों का निर्माण हुआ जो महासागरों से सुरक्षित रूप से चल सकते थे। जहाज निर्माण कला में लागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज गति से चलने वाले जहाज कैरवाल बनाया। तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले। इसका उत्तर है भौगोलिक खोज ने व्यापार वाणिज्य पर निम्नलिखित रूप से प्रभाव डाले हैं। पहला, व्यापार वाणिज्य का विस्तार। नए नए देशों की खोजों से नए व्यापारी संपर्क बनाए, जो यूरोपीय व्यापार वाणिज्य पर क्रांतिकारी प्रभाव डाले। यूरोपीय व्यापार जो भूमध्य और बाल्टी सागर तक सीमित था, अब अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागर तक पहुंच गया है। दूसरा नंबर, यूरोप व्यापार पर से इटली का एकीकरण की समाप्ति। भौगोलिक खोजों के पश्चात यूरोपीय व्यापार से इटली का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब उसके स्थान पर स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड तथा फ्रांस आदि देशों ने अपना आधिपत्य जमा बैठा है। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन कर रहा है भौगोलिक ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। इसका उत्तर है थोड़ी गलती हो गया, उत्तर दो बार लिखते हैं। इसका उत्तर है भौगोलिक खोजों ने मध्ययुगीन यूरोपियों में व्यक्त भ्रांतियों को तोड़ने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला नंबर किया चर्च द्वारा फैलाई गई अवधारणाएं पर संदेह। भौगोलिक खोजों द्वारा लोगों का ज्ञान बढ़ा। अब चर्च द्वारा फैलाई गई अवधारणाओं पर लोगों संदेह करने लगे। कालांतर में यह धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। दूसरा, नए गोलार्ध की जानकारी ने यूरोप का पोल खोलकर रख दिया। यूरोप वालों ने स्वयं अपनी सुंदरता का एहसास हुआ। दुनिया की महत्व की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य के नए नए आविष्कार के पर खड़ा कर दिया। दूसरा भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मानचित्र में परिवर्तन लाया। इसका उत्तर है विश्व इतिहास में समुद्री यात्राओं को भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भौगोलिक खोजों के पूर्व विश्वास के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें ज्ञान जीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व ने उनका जुड़ाव नहीं था। 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण से 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग तक कई नए देश की खोज की गई। इनमें अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से शामिल हैं। इन देशों या महादेशों की खोजों के पश्चात ही विश्व के 5 महाद्वीपों या महादेशों में बांटा गया है और विश्व का नए मानचित्र बनाए गए हैं। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का लघुत्तरीय प्रश्न तो खत्म हो गया। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करें, ठीक है। आप अगले वीडियो में